इस बीच अमेरिका के फेडरल जज ने संकेत दिए हैं कि वे दिग्गज टेक कंपनी गूगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गूगल के एंड्रॉयड ऐप पर बड़े बदलाव का आदेश दे सकते हैं। माना जा रहा है कि गूगल को अपने प्ले स्टोर पर किसी दूसरे ऐप स्टोर को डाउनलोड करने का विकल्प देने के लिए कहा जा सकता है। गूगल को एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में गैर कानूनी मोनोपोली का दोषी पाया गया है। ये पूरा मामला है क्या और इस मामले में गूगल कहाँ फंसा हुआ है? जी देखिए, गूगल को पिछले हफ्ते एंटी ट्रस्ट लॉ जो है अमेरिका में, एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ते हुए उसका दोषी पाया गया। अब दोषी तो पा लिया गया, अब चर्चा इस बात पर है कि अब जो दोष पाया गया है इसका जुर्माना किस तरह लगाया जाए या इस पर ऐसा क्या किया जाए जो गूगल को ये करने से रोके जो वो गलत काम मोनोपोली का अधिकार जो फायदा उठा रहा था। तो इसमें जिस तरीके के ऑप्शन सामने आ रहे हैं, अभी जो बाजार में चर्चा है, जिस तरीके के ऑप्शन सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि क्रोम ब्राउजर को और एंड्रॉइड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि गूगल के दोनों प्रोडक्ट को तोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप पर चल रहा है वही क्रोम ब्राउजर यहां चल रहा है। दूसरा एक क्या विकल्प आया? दूसरा विकल्प यह आया कि कई मोबाइल फोन्स में बाय डिफॉल्ट गूगल का, अगर एप्पल है या कोई भी फोन कंपनी का फोन है और उसमें अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो आप ये ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। वहां आपको 4 ऑप्शन देने होंगे और उसके बाद कस्टमर चुने कि वो कौन से ब्राउजर को यूज करना चाहता है। तो इस तरीके से ऐसे ही गूगल अपने प्ले स्टोर पर दूसरी कंपनियों के समान प्रोडक्ट जैसे गूगल बेचता है उस तरीके के प्रोडक्ट डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है इस तरीके। तो अब ये जो पूरी कोशिश है वो ये है कि गूगल को दोषी पा लिया गया है और आने वाले दिनों में आप गूगल को टूटते देख सकते हैं। आने वाले दिनों में गूगल की अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आने वाले दिनों में शायद आप दूसरी कंपनियों के सामान्य प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे कि एक समान प्रोडक्ट देख सकते हैं जैसे कि अभी गूगल के बाजार में प्रोडक्ट हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में गूगल मैप की तरह एक कोई और मैप आ जाए, हो सकता है यूट्यूब की तरह कोई एक नया प्लेटफॉर्म आ जाए, हो सकता है ब्राउजर गूगल की तरह बहुत सारे और ब्राउजर आ जाएं। तो ये अब आप आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव इंटरनेट की दुनिया में या मोबाइल ऐप्स की दुनिया में देखने को आपको मिल सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने कर्ज से जुड़ी ब्याज दर एमसीएलआर 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1% बढ़ा दी है। नई दरें 15 अगस्त से लागू भी हो गई। इससे सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। ये लगातार तीसरा महीना है जब एसबीआई ने अपने एमसीएलआर में वृद्धि की है। जून से अब तक एसबीआई 3 बार में अपनी एमसीएलआर में 0.3% की वृद्धि कर चुका है। नई दरें लागू होने के बाद ओवरनाइट एमसीएलआर 8.10% से बढ़ करके 8.20% हो गई है, जबकि 3 साल की अवधि में एमसीएलआर 9% से बढ़ करके 9.10% बढ़ गया है। दुनिया भर में अब ब्याज दरें घटने का माहौल बन रहा है और ऐसी माहौल के अंदर ये एसबीआई की जो है दरें महंगी क्यों हो रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये दर महंगी कितनी हुई है, तो 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है एमसीएलआर में, जो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है, यानी कि इस रेट से कम पर बैंक किसी को कर्ज नहीं देगा। तो जो 6 महीने का एमसीएलआर था वो अब 8.85 हो गया है, जो पहले 8.75 था। 1 साल के लिए जो एमसीएलआर है एसबीआई की तरफ से जो किया गया वो 8.95 किया गया अगर आप 1 साल का लोन लेते हैं, जबकि 2 से 3 साल के लोन पर जो एमसीएलआर है वो 9.05 हो गया है, जो पहले इससे आगे के टेन्योर पर जो था 9.05 और 9.1 तक पहुंच गया। तो यानी कि अब एमसीएलआर 9% तक पहुंच गई। इसका मतलब ये कि जब आपकी जेब तक, आपके खाते तक लोन आएगा तो वो अब डबल डिजिट से ऊपर का होगा, क्योंकि एमसीएलआर तो वो रेट है जो बेंचमार्क है, इससे कम किसी को नहीं देंगे। इसके ऊपर शुरू होती है आपकी ख्याति, आपकी गुडविल, आपके क्रेडिट स्कोर की गणना। तो वो जिस तरीके से होगा, जितना ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से रेट तय होगी। लेकिन हाँ, अब ये मान लीजिए कि कोई भी होम लोन, कोई भी कार लोन, कोई भी पर्सनल लोन, ठीक है नया ले रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम मिल जाए, सस्ता मिल जाए, लेकिन पुराना चल रहा कोई भी लोन अब 10%, 11% से नीचे नहीं होगा। अब आपने कहा कि ये बढ़ा क्यों, इसका एक बड़ा कारण कि ये बढ़ा क्यों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं विपुल जी। पहली चीज़ तो ये कि हम सबको पता है कि बैंक डिपॉजिट के संकट से जूझ रहे हैं, बैंकों के पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा नहीं है और क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, क्रेडिट में कहीं कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। बैंक चाहते हैं कि अब हम पीक आउट होने वाले हैं, यहाँ से ब्याज दरों के घटने का सिलसिला शुरू होना है, अभी नहीं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद यहाँ से ब्याज दरों के घटने का सिलसिला शुरू होना है। तो अगर डिमांड है तो क्यों ना रेट बढ़ाकर इसका प्रॉफिट ले लिया जाए, इसका फायदा उठा लिया जाए। यही कारण है कि लगातार 3 महीने से एसबीआई अपने एमसीएलआर को बढ़ा रहा है। दूसरी बात,
फेड की तरफ से यह संकेत दिया गया कि आप की ब्याज दरें सितंबर की तिमाही में, सितंबर के महीने में जो मीटिंग होगी उसमें शायद कम की जाए। हालांकि आरबीआई दूसरी बात कह रहा है, आरबीआई कह रहा है कि केंद्र में हमारे खाने की थाली है, तो जब तक हम खाने की थाली की इन्फ्लेशन को बिल्कुल नीचे नहीं ले आते, कूल डाउन नहीं कर देते, तब तक हम आपके एमसीएलआर, हम आपके रेपो रेट को कम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कम से कम भारत में ब्याज दरें बहुत जल्दी कम होने के आसार नहीं है। अभी अर्थशास्त्रियों का भी अनुमान आया था, हमने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि 2025 भी लग सकती है शायद ब्याज दरों में कटौती जब हमें देखने को मिले। तो ऐसी सूरत में हम जब पीक आउट के करीब हैं, ब्याज दरें घटने की अभी कोई गुंजाइश, कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है, तो सभी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो या अदर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, वो 15 अगस्त के बाद से उन्होंने अपनी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। चलिए।